अब इसमें आप खुली आंखों से भी बंद आंखों से भी चौबीसों घंटे अपने को चित करते रहो। ध्यान का मतलब ये नहीं केवल आंख बंद करके ही ध्यान करना। आंख बंद करके तो जैसे हम एक सामायिक कैसे एक जगह बैठ के करते हैं, वैसे एक जगह बैठ करके हमने 1 घड़ी 2 घड़ी 1 घंटा 2 घंटा ध्यान का तप किया। लेकिन चौबीसों घंटे आपको अपने जीव का ध्यान बना रहे। जैसे आपका बच्चा बाहर खेल रहा है और आप खाना बना रहे हैं, तो आपका ध्यान किधर है ना? अब उसके लिए अलग क्रिया करनी पड़ रही क्या? अपने आप ध्यान उधर। जैसे बच्चे का ध्यान आप कर सकते हो दूसरा काम करते हुए, ऐसे काम कोई भी आए आपकी फाइल के उदय कर्म के अधीन, पर क्या आप अपने जीव का ध्यान कर सकते कि नहीं कर सकते काम करते हुए, कि काम रोकना पड़ेगा? काम करते हुए भी, पर उसके लिए इतनी हमारी प्यास और इतनी जागरूकता। जैसे बच्चे के प्रति आपकी प्यास है, वो कहाँ बैठा है, कहाँ कर रहा है, क्या जा रहा है, आपका भान वहीं रहता है, होश वहीं रहता है ना? ऐसे हमारा होश उठते, बैठते, सोते, चलते, खाते, पीते, ये भान रहे कि मैं जीवात्मा हूँ और मुझे जीव का ही ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? आप जीव का ध्यान करेंगे तो आप 24 घंटे आनंद में रहेंगे। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता, जानो, देखो और आनंद में रहो। दुनिया में कहीं कुछ हो, जो तीर्थंकर भगवान का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है। तो तीर्थंकर भगवान का स्वभाव क्या है? कैसे भी उनके ऊपर कर्म उदय में आए छद्मस्त काल में, लेकिन वो कैसे रहे? आनंद में। कहीं शिकायत की उन्होंने? कोई कंप्लेन लिखाई कि इसने आके कि मेरे को, मैं तो राजा का बेटा और मेरे को इसने जेने आज सुबह जगह दी और बाद में बोल दिया? कोई शिकायत नहीं है। अब हम जीव हैं तो हमारे जीवन में कहीं कोई शिकायत नहीं। क्यों शिकायत नहीं? बोलो, क्यों शिकायत नहीं करनी? हाँ, जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं तो शिकायत क्यों करते हैं? जब हम सामने वाले को दोषी मानते हैं। और आत्मार्थी क्या करते हैं? जो कर्म है उसका मूल कारण कौन है? सामने वाला निमित्त है या कर्म है? कर्म है। जब आपका ही कर्म निकल करके आया, केवली भगवान तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में शिकायत क्यों नहीं करते हैं? तो वो खाली कर्म काटने के लिए बाहर निकले। तो राजभवन में भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा यहाँ अनुकूलता में कर्म नहीं कटेंगे। हमको साधु बनने के लिए क्यों आज्ञा दी भगवान ने? कि घर में तो सब अनुकूलता, जो मन मर्जी खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे तो वहां कर्म नहीं काट पाओगे। यहाँ पर परिचय अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी और फिर भी तुम बिना शिकायत के स्वभाव में रहोगे तो कर्म काटोगे। ऐसे तुम घर में रह करके अपना घर छोड़ करके यहाँ पे आए पराये घर में, है ना? अब आपने उसको घर को अपना मान लिया, है ना? अब यहाँ पर अनुकूलता आएगी प्रतिकूलता आएगी, निमित्त दोषी है कि कर्म दोषी है? तो जब कर्म को दोषी मानोगे तो कर्म किसने किए? खुद ने किए। अब कर्म काटने के लिए कौन आएगा? खुद ही है, खुद ही काटने हैं। कैसे काटेंगे? शिकायत करके काटेंगे या स्वभाव में रहकर काटेंगे? तो हर स्थिति हर परिस्थिति में हमको स्वभाव में रहना है। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए विभाव में चले गए, कर्म ऐसा तीव्र आया या उस समय होश नहीं रहा, विभाव में चले गए, जैसे ही होश आए उसी समय प्रतिक्रमण करो, हो मैंने उनको दोषी बना करके अपने कितने कर्म मान लिए हैं। वो तो निमित्त है, निर्दोष है। कर्म तो मेरे आए, कोई निमित्त तो चाहिए ना। जब कर्म निकलना आए तो कोई निमित्त तो सामने चाहिए ना। तो ऐसे कैसे निकलेगा कर्म? जैसे ये शरीर निमित्त है, कर्म निकल के आएगा तो इस शरीर पे आएगा, है ना? इस शरीर पे कोई कर्म आना है, भारी कर्म आना है तो कोई सामने वाले को निमित्त बनाता है। जैसे आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जा रहे हो और आपको ठोकर लग गई, गिर गए, किसको दोषी देते? अपने आप को दोषी रहते हो क्या? मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरा कोई ऐसा कर्म आया, पाँव फिसल गया। बच गए तो कहते हैं वो आज भगवान की कृपा से बच गए, नहीं तो अभी हड्डियां टूटनी थी, है ना? फिसल से फिसलते हाथ टिक गए और आप रुक गए, बच गए, तो आप कहते हो कि आज ये अशुभ कर्म आया, उसने टांग फिसलाई, लेकिन वापस शुभ कर्म साथ में आया तो उसने आपको बचा दिया। दोनों जगह पे कर्म सिद्धांत को मानोगे और निमित्त को निर्दोष मानोगे तो आप 24 घंटे कैसे रहोगे? आनंद में रहोगे, धर्म में रहोगे। धर्म क्रिया में नहीं है, धर्म किस में है? स्वभाव में है। विभाव में बंद, स्वभाव में
निर्जरा। क्रिया जैसे शरीर क्रिया करता है ऐसे धर्म की भी क्रिया है, लेकिन अगर क्रिया स्वभाव में रह के की तो निर्जरा, नहीं तो कर्म। क्रिया से कर्म होता है। काय वांग मन कर्म योग, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। काया से, वाणी से, मन से कर्म का बंधन होता है। काया से, अब क्रिया सारी कौन कर रहा है? चाहे धर्म की करो, चाहे शरीर की करो, चाहे घर की करो, आरंभ समारंभ की करो, या धार्मिक क्रिया करो, कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? शरीर कर। पक्का देख लो, अंदर जाके शोध करो। ये मैं खाली प्रवचन नहीं दे रहा हूं, आप अपने आप में चेक करो कि क्रिया वास्तव में कौन कर रहा है। शरीर कर रहा है कि जीव कर रहा है? क्रिया शरीर कर रहा है, उपस्थिति जीव की है, साक्षी किसकी है? जीव न हो तो जड़ शरीर कुछ नहीं कर सकता, जीव की साक्षी है। अब जीव उस क्रिया के साथ लग जाए तो कर्म, जीव साक्षी ही रहे तो कर्म बंधन नहीं। समझ घर में कोई बंदा एक साक्षी रूप में रहता है लेकिन करता कुछ भी नहीं है, किसी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, पर उसकी उपस्थिति के बिना घर भी नहीं चलता, उसकी उपस्थिति के बिना। लेकिन वो साक्षी रहता है तो उसको कोई कर्म नहीं लगता, और वो सबके काम में आत्मोध्यान करे, दखल अंदाजी करे, क्रिया प्रतिक्रिया करे, तो सारे कर्म उसको लग रहे। करने वाले तो खाली सेवक है। जैसे एक मालिक फैक्ट्री चलाता है, 1000 आदमी उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, सारे कर्म किसको लग रहे हैं? क्यों? काम तो वो मजदूर कर रहे हैं, मेहनत तो वो कर रहे हैं। हाँ, पर उसका कर्ता भाव है और मेरेपन का भाव है कि ये फैक्ट्री मेरी है और ये सब मैं इनसे काम करवा रहा हूं, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो मालिक वहां पे केवल दृष्टा रहे, मैं तो मात्र ट्रस्टी हूं, है ना, मैं तो मात्र ट्रस्टी हूं, इस सारे कार्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, 1000 आदमी अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी आजीविका कमा रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था बनाए, पर वो कहीं पे भी कर्ता नहीं बनता है, तो उसको कर्म लगेंगे क्या? ऐसे हम 24 घंटे जीवन में कुछ भी क्रिया हो, शरीर की हो, धर्म की हो, धर्म की क्रिया में विभाव में जाओगे तो पुण्य होगा, स्वभाव में रहोगे तो निर्जरा होगी। संसार की क्रिया में स्वभाव में रहोगे, संसार की क्रिया में स्वभाव में रहोगे तो क्या होगा? क्रिया लगेगी, कर्म नहीं बनेंगे। क्रिया लगेगी, कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि आए और गए, क्योंकि आपने वहां पे विभाव में नहीं थे, स्वभाव में रहे, तो क्रिया तो लगी। जैसे केवली भगवान को इरियापति क्रिया लगती है, क्योंकि उनके पास कषाय नहीं है। क्या नहीं है? जिस समय हम स्वभाव में होते तब कषाय में होते कि होते या नहीं होते? जब आप स्वभाव में होते हो, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में होते हो, तब आपके पास कषाय होता है क्या? तो तब कर्म लगेगा क्या? खाली क्रिया लगेगी। शरीर से जो क्रिया लगी वो पहले समय में आती है, दूसरे समय में रहती है, तीसरे चौथे समय में वापस क्षय हो जाती है, ध्यान से ही। जैसे केवली भगवान को इरियापथि क्रिया लगती है, हमको छद्मस्त होने से, कषाय साथ होने से हमको सारी क्रिया लगती है ना। उनको एक ही क्रिया लगती है, हमको सारी है। लेकिन अब ये आत्म ध्यान का अगर स्वभाव की साधना आप सीख लो, स्वभाव कितना सरल है, जीव में रहना स्वभाव, जड़ को अपना मानना विभाव, शरीर को अपना मानकर उसको लेके क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा सही गलत, और सबके काम में दखल अंदाजी करना, सबको डिस्टर्ब करना, सबको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करना। दुनिया जैसी चल रही है वैसी स्वीकार करने में अपने को क्या तकलीफ है? पूरी दुनिया, अनंत जीव, अनंत पुद्गल, ये तो खाली अपने को 170-200 देश यहाँ पे रिकॉर्ड में दिख रहे हैं, लेकिन अनंत, हमारे जैन दर्शन के हिसाब से 15 कर्म भूमि की तरह सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, और जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो अपने को कोई कर्म लगता क्या? लेकिन ये 4 लोग जो आपके घर में हैं, वो सब मेरे अनुसार चले, हस्बैंड के मेरे अनुसार बीबी चले, है ना, बीबी के हस्बैंड मेरे अनुसार चले, बच्चे के माँ मेरे अनुसार चले, है ना, और माँ के बच्चा मेरे अनुसार चले, बहू मेरे अनुसार चले। ऐसे सोच सोच करके कितना आत्मोध्यान कर रहे हैं, और कर्म बांध रहे कि क्षय कर रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? क्यों नहीं बांधता?
सम्यक दृष्टि को कर्म क्यों नहीं बनते? सम्यक दृष्टि हर समय जो जैसा है वैसा स्वीकार करता है, क्योंकि सारा जगत कर्म सिद्धांत से चल रहा है। आपके घर में 4 जीव है, उनके सबके अपने-अपने कर्म है कि नहीं है? कि आप उसको कमा के दे रहे हो? आप वो कहानी सुनते हैं ना मैना सुंदरी की, आप कमाई बाप कमाई, किसके आधार पे खड़ी हुई मैना सुंदरी की कहानी? आप कमाई बाप कमाई भी खड़ी हुई ना। आप कमाई का मतलब मेरे अपने कर्म है, अपने कर्म के अनुसार चलूंगी। बाप कमाई कहता है कि मैं जैसा करूंगा वैसा तुझे तेरे साथ होगा। वो जैन दर्शन को मानने वाली थी, तो वो वहां पे टिकी रही। और जो दूसरी बहन थी वो बाप कमाई पे गई, तो उसकी क्या गति हुई? अपन हर बार परीक्षण में आयन बिलोली में सुनते हैं। तो कर्म सिद्धांत को मान करके जो जैसा है वैसा अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे को कोई कर्म का बंधन नहीं लगता। इसलिए सम्यक दर्शन का इतना महत्व है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता जैन दर्शन की यात्रा शुरू ही नहीं होती। जैन दर्शन का अल्फाबेट क्या है? ABCD। जैन दर्शन का अल्फाबेट ABCD क्या है, जहां से जैन दर्शन शुरू होता है? सम्यक ज्ञान दर्शन चाहिए। और जैन धर्म शुरुआत कहाँ से होती है? आप जैन हो या नहीं हो, नहीं, अनादिकाल का तो वो प्रवाह के है। आपके अंदर में जैन दर्शन कहाँ से शुरू होगा? आप जैन घर में पैदा होने से तो आप जैन नहीं बन गए। जैन घर में शादी हो गई उससे तो जैन नहीं हो गए। तो जैन कैसे बनोगे? उसका ABCD तो होना चाहिए ना। जैसे हर भाषा की ABCD होती है, हर धर्म का स्टार्टिंग होती है कि ये संप्रदाय यहाँ से इस आधार पे मानोगे तो आप उसके फॉलोअर माने जाते हो। तो जैन धर्म के आप फॉलोअर हो, या जैन धर्म से आप जीव से शुरू करके केवल ज्ञान तक जाना है आपको, तो कहां से शुरुआत होगी? अहिंसा। अहिंसा तो वैदिक लोग भी मानते हैं। ये अहिंसा परमो धर्म तो वैदिक लोगों का स्लोगन है, वेद का, हमारा नहीं है। हम लोग अहिंसा को महत्व देते हैं इसलिए हमारे साथ जुड़ गया। जैन धर्म की शुरुआत कहां से होगी? दया भाव आएगा। दया भाव आपके पास ही क्या, भारत में और किसी के पास नहीं है? कितने लोग मानव सेवा और जीव दया का काम कर रहे हैं? संभाव में रहना, ये तो परिणाम है। संभाव, संभाव में रहना तो परिणाम है। अभी एक नया व्यक्ति आया आपके साथ जुड़ रहा है और आप महिलाओं मंडल में आपसे जुड़ना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कहां से करेंगे? जिससे वो जैन धर्म का बेसिक ABCD जान ले और उसके आधार पे धीरे 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 आगे बढ़। नवकार मंत्र, नवकार मंत्र तो कोई भी रट करके याद कर सकता है। नमस्कार है उसमें, सब ब्रह्मांड के सब जीवों को हम नमस्कार कराते हैं। कोई जैन नहीं भी है फिर भी वो नवकार मंत्र पढ़ सकता है। उसको कोई ये थोड़ी कि तो नवकार मंत्र नहीं पढ़ सकता। जय जिनेन्द्र भी वो टीवी के ऊपर रोज ही बोल रहा है। सामायिक तो वो ठेठ नवव्रत है, स्टार्टिंग करनी है हमको। तो वो कैसे करे विश्वास? में तो यही प्रश्न उठ रहा है ना, जैन धर्म है क्या, उसका शुरुआत कहां से करें? देव गुरु धर्म पर श्रद्धा का, ठीक है। चलो एक एक आया देव गुरु धर्म पे श्रद्धा का, ठीक है। और उससे भी पहले जो मैंने आज आपको क्लास शुरू होते ही शुरू कराया, मैंने आपको क्लास शुरू होते ही कराया, याद करो। हाँ, आपको 2 चीजों का भेद करना आना चाहिए, है ना। ये हमारी बेसिक क्लास है। कोई भी नया आदमी अगर धर्म से जुड़ना चाहता है जैन धर्म से, तो उसको ये बोध कराना है कि शरीर और आत्मा 2 तत्व है, एक जीव तत्व है और एक अजीव तत्व है। दोनों का जिसको भेद ज्ञान करना आता है वो जैन बन सकता है, वो जैन है। और इसमें परिपूर्णता पा लेगा तो वो जीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसी में जीव और अजीव के भेद को पहले अपन बुद्धि से जानेंगे, समझेंगे, फिर अपने इसमें प्रयोग करेंगे, है ना। फिर उस पर श्रद्धा करेंगे। श्रद्धा पक्की हुई तो तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ नाम सम्यक, तत्व पे श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है? देव गुरु धर्म पे श्रद्धा, व्यवहार में निश्चय में आत्मा पे श्रद्धा। किस पे श्रद्धा? इन तत्व पे श्रद्धा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कोई मानते नहीं आत्मा और शरीर को एक ही मानते। वो कहते हैं आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। एक दर्शन है, चारवाक दर्शन। वो कहता है आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, 5 तत्व इकट्ठे होते हैं,
खाओ पियो, ऋण लेके घी पियो, खाओ, किसने पिछला जन्म देखा, किसने अगला जन्म देखा, अभी ऐश करो। अभी वर्तमान पीढ़ी कौन सी है? यही कर रही है ना। वो धर्म ध्यान से कुछ इसको लेना देना नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ पे तत्व श्रद्धा नाम, तत्व पे श्रद्धा होगी तो आप जीव की वो जन्म मरण भी मानोगे। जीव है तो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। शरीर यहाँ से लिया, जब तक आयुष कर्म में तब तक उपयोग करेंगे, आयुष कर्म पूरा हो जाएगा। अब जितना भी खा रहे हो, पी रहे हो, सब कर रहे हो, किसको मेंटेनेंस दे रहे हो? अब शरीर को मेंटेनेंस देना जरूरी है, क्योंकि शरीर का उपयोग करना है। जैसे आपने एक सेवक को रख रखा है तो उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, उसको खाना पीना भी देना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। आपने गाड़ी रख रखी है तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हमने ये जीव ने ये गाड़ी किराए के ऊपर ली है ना, आयुष कर्म के किराए पे, इसको मेंटेन कर रहे। पर हम समझ रहे क्या, मैंने खाया, मैंने पिया, है ना, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरा इतना बड़ा नाम, मेरा ये, किसका नाम? जीव का है कि शरीर का है? अब शरीर के नाम के पीछे कितना जिंदगी लगा देते हैं हम। और जरा सा इसका अपमान हो जाए तो, और जरा सा इसका मान हो जाए तो फूल की कुप्पा, और जरा से अपमान हो जाए तो, अब ये हम कितना आर्त, इसका नाम है आर्त रौद्र ध्यान। ध्यान कितने प्रकार के हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान यानी पुद्गल का ध्यान, शॉर्ट में समझा देता हूं। आर्त ध्यान यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इससे जुड़ा हुआ जितना भी शरीर संसार है, ये सारे की चिंतन जो हम कर रहे हैं, इसको लेके जो चिंता कर रहे हैं, वो कौन सा ध्यान है? अब इस हिसाब से देखो, आज तक कौन सा ध्यान किया आपने? 24 घंटे में अधिकांश ध्यान किसका किया, है ना? ठीक है। अब धर्म ध्यान किया तो कितनी देर किया? जब सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उतनी देर। यानी धर्म ध्यान को तो हमने एक लिमिट में बांध दिया, आर्त ध्यान को हमने खुला छोड़ दिया, और शुक्ल ध्यान को तो बोल दिया कि पंचमारे में है ही नहीं करके लोगों ने उसको बुला ही दिया। आप मान लीजिए किसी साधु साथ पास जाओगे भी, शुक्ल ध्यान सिखाओ, बोले शुक्ल ध्यान पंचमारे में होता ही नहीं है, ऐसा बोल करके आपको रवाना कर देते हैं। और धर्म ध्यान आपने 1 घंटा 2 घंटे में बांध दिया। अब मनुष्य जन्म हमने मुक्ति के लिए किया कि बंधन के लिए लिया? अब आर्त ध्यान से बंधन होगा कि मुक्ति होगी? 24 घंटे आर्त ध्यान करके हम पुण्य और पाप दोनों के बंधन बांध रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पुण्य या पाप, दोनों ही कर्म है। पुण्य और पाप दोनों क्या है? कर्म और धर्म में अंतर क्या है? हाँ, कर्म और धर्म में अंतर क्या है? धर्म आपका स्वभाव है, कर्म आपका विभाव है। क्या है? विभाव का फल कर्म है, स्वभाव का फल धर्म है। सिंपल भाषा में, विभाव का फल, अब कोई भी क्रिया आपने विभाव में रह के की, पर को अपना मान के की, तो वहां पे कर्म बन रहे हैं। और शरीर पर है, शरीर से जुड़ा हुआ सारी चिंताएं जो आप कर रहे हो वो पर की चिंता कर रहे हैं। उससे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कौन सा है? रौद्र ध्यान के 4 भेद है, आर्त ध्यान के भी 4 भेद है। आर्त ध्यान में कैसे होता है? इष्ट का संयोग बना रहे, जो आप चाहते हो कि आपकी देरानी जेठानी की बहुत अच्छी बनती है, बस हमारा हमेशा साथ रहे, कोई अलग ना कर दे। और एक संयोग आता है कि अलग होना पड़ता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आप नहीं चाहते फिर भी, तो वहां पे जो ध्यान होता है, कौन सा ध्यान होता है? इष्ट का संयोग था, वो दूर ना हो जाए ये चिंता, और इष्ट का वियोग हो जाए तब जब चिंता करते हैं, वो भी आर्त ध्यान है ना। इष्ट का संयोग बना रहे और अनिष्ट का वियोग। ये अनिष्ट जिसके साथ आपकी बनती नहीं, पर क्या करें, ऑफिस में एक टेबल पे बैठना पड़ता है, बनती नहीं, नौकरी का सवाल है, रहना पड़ता है, पर लगे ये कब यहाँ से जाए, इसका ट्रांसफर हो जाए या कोई दूसरे घर में चला जाए तो हम सुखी हो जाए। वो अनिष्ट का वियोग का जो चिंतन है, वो भी क्या है? आर्त ध्यान का ही भेद है। अनिष्ट, और मोटे रूप में देंगे तो सारे पुद्गल का ध्यान आर्त ध्यान, ठीक है। और रौद्र ध्यान कौन सा? पाप करके खुशी मनानी, हिंसा नंदी, हिंसा करना और आनंद मनाना। मृषा नंदी, झूठ बोलना, और चोरिया नंदी, चोरी करनी, आनंद मनाना।
संरक्षणानुबंधी ने परिग्रह की रक्षा करके आनंद माना, है ना। संरक्षण, ये सब संरक्षणानंदी आनंद, यानी एक तो है पाप करके पश्चाताप करो, तब तो प्रायश्चित होता है, तब पकड़ के हम उसको हल्का करते हैं। एक होता है खुशी मनाना। अब देखो हम कहाँ-कहाँ हिंसा करके खुशी मनाते हैं, झूठ बोल के खुशी मनाते हैं, चोरी बन करके खुशी मनाते हैं और परिग्रह इकट्ठा करके खुशी मनाते हैं, उसको जमा कर के रखते हैं। वो सारा रौद्र ध्यान है और ये पुद्गलों का सारा ध्यान आर्त ध्यान। अब इससे बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट, जैसे ये 24 घंटे रहते ऐसे शुक्ल ध्यान 24 घंटे हो सकता है। जैसे आपको जीव का ध्यान करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अभी, लेकिन जिस दिन ये आपके लिए सहज हो जाएगा तो 24 घंटे चलेगा, जैसे केवली भगवान का चलता है। केवली भगवान शुक्ल ध्यान के लिए कुछ करते क्या, लेकिन उन्होंने मन वचन काया को अलग करके आत्मा पे चारों तरफ लगे हुए कार्बन शरीर को स्वभाव में रह करके हल्का करके केवल एक सामायिक पूरी कर ली उन्होंने। ऐसी कौन सी, इसलिए 48 मिनट के ऊपर के सामायिक का टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कि शुक्ल ध्यान 48 मिनट तक लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। शुक्ल ध्यान, मन का स्वभाव ही चंचल है। आपने अच्छा प्रश्न उठाया, मन स्थिर नहीं रहता। मन का स्वभाव चंचल है या स्थिर है? तो जिसका स्वभाव चंचल है वो स्थिर कैसे रहेगा? हमको मन को स्थिर नहीं करना है, हमको जीव को स्थिर करना है। किसको स्थिर करना है? जीव जो मन के पीछे लग गया। अब जीव स्थिर रह सकता है नहीं रह सकता है? जीव का स्वभाव क्या है? स्थिरता, ज्ञाता दृष्टा भाव। ये चाहे जितनी देर रह सकता है। अब जीव अगर मन के पीछे न जाए 48 मिनट तक, किसी विचार को महत्व न दे, तो केवल ज्ञान पाल है। एक घड़ी तक 24 मिनट तक लगातार जीव में रहे, एक भी विचार ना आए, तो क्षयिक संकेत हो जाती है ना, अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट जाता है। अब ये ध्यान का और सामायिक में हमको क्या करना है? इसका अभ्यास करना है। जैसे अभी आपको मैंने सुबह 1 घंटा आपने ध्यान की सामायिक की, उसमें आपको जो भगवान की वाणी से जो सूचनाएं मिल रही है वो आपके सम्यक्त का पोषण करेगी। किसका करेगी? मन, कहीं आप मन के पीछे चले गए तो वापस आपको लेके आएगी, विचारों में चले गए तो वापस लेगी। आपको अभी 2 आलम्बन सिखाए, एक आते जाते श्वास को देखना, श्वास 24 घंटे चले, श्वास देखना ध्यान नहीं है। ध्यान तो जीव का जीव में ठहरना है, लेकिन जीव मन के पीछे लग के कहीं चला गया, भूत भविष्य में चला गया, अब वापस कैसे लाना? आंखें तो खुलती नहीं है। तो वर्तमान में हमारी क्या चल रही है? श्वास चल रही है। तो हम श्वास को देखने लगे, मतलब जीव को हमने श्वास में लगा दिया। जीव को किस में लगा दिया? तो हम वर्तमान में आ गए। अब उधर मन, जो मन के पीछे लगा हुआ था जीव, वो तो वापस श्वास में आ गया। अब मन अकेला पड़ गया, तो वो अपने आप ही शरण में आ जाएगा, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है, तो जीव के बिना मन कहीं जा नहीं सकता। तो हमने वर्तमान में आ गए। 2-4 सांस देखेगा, फिर वापस मन के पीछे चला जाएगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। आदत बड़ी खराब है ना, आदतें बदलना कठिन है। तो हमारी मन की आदतें पड़ी हुई है उसके पीछे जाने की, वापस उसको लेके आओ। ऐसे बार बार जब भी आपको एकांत 5 मिनट ही बैठे, बोले आप सामयिक लेके नहीं बैठे, तो ऐसे ही 5 मिनट आपको मिले, आंखें बंद करो और देखो वर्तमान में मैं कहाँ हूँ। अभी 1 घंटा आपने काम किया और 1 घंटे के बाद 5 मिनट का प्रतिगमन करके ध्यान करो कि 1 घंटे में मैं कहाँ गई, क्या हुआ, विभाव में गई, स्वभाव में गई, कौन सा ध्यान किया इतनी देर में। क्रिया तो ये चल रही थी घर काम की, लेकिन मन कहाँ जा रहा था। बंधन मन से ज्यादा होते कि काया से ज्यादा होते? तो इसीलिए ये ध्यान को 11वां तप दिया। शरीर से तो आप उपवास बेला तेला अठाई कर लेते हैं, पर मन उसमें कहाँ जाता है? बंधन मन से हो रहे, खाली शरीर से हो रहे। पर हमारा मन संतुष्ट हो जाए, मैंने अठाई कर ली। शरीर ने तो अठाई कर ली, लेकिन मन कहाँ जाके आया? उस 8 दिनों में कितनी यात्रा की, वो उसमें बंद हुआ कि नहीं हुआ? निश्चय में उपवास।